अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अलहम्दुलिल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। समी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك صبرا دائما. اللهم إني أسألك نزل الرحمة. اللهم إني أسألك أخذا ذاكرا. اللهم إني أسألك بدنا صابرا. اللهم إني أسألك لقاء نصيبا. اللهم إني أسألك دخل الجنة الفردوس النعيم المقيما. وصلى الله عليه وعلى آله ومقدس की बरकत से हम सबके गुनाह को माफ फरमाए। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं मौला, तेरे सामने हाथ लगाए हुए हैं मौला। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत का ये खासा है, पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो कब्र में है उनकी कब्र को नूर से मनोवर फरमा दे। तमाम हजार की तलक मकसद फरमा दे, सबों को नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, नहीं करता आप किसी को बड़ा करके उसको हिदायत नहीं देता। ऐ अल्लाह, हम सब हिदायत के मोहताज हैं। अल्लाह, हम सबकी रोजी को हिदायत के भर दे। भाई साहब को मुबारक हो बहुत और बाकी दूसरा जो दूसरा नहीं किया तो भाई दूसरे के लिए कहना चाहते हैं। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मेरे पास आ जाए दूसरा देना जवाब देना दूसरे के लिए माफी होती
जब मारा पहले तो हमारे जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जो हमें कवरेज देते हैं, जो यहाँ के मुसलमानों की आवाज़ भी उठाते हैं, जहाँ कठुआ के लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। और दूसरी तरफ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारा पूरा ताउन किया, जिसमें DC साहब हो गए, SSP साहब हो गए, CO साहब हो गए, म्यूनसिपल कौंसिल के PHE वाले हो गए, PDD वाले हो गए, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा पूरा ताउन किया और पूरी हमारी मदद की यहाँ पे। और उसके बाद मैं आऊँगा कि अपनी जो ईद उल फितर के लिए आपने पूछा, ईद उल फितर जो है वो 30 रोज़े रखने के बाद ये ईद उल फितर आती है। हमारे 30 रोज़े हुए हैं, आपने देखा ही है पीछे कि पूरे जितने भी मुसलमान थे उन्होंने रोज़े रखे। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं कि खाली पेट, उसके लिए दुआएं होती हैं, उनके लिए जो है 30 रोज़ा रखने के लिए इबादत होती है, पूरी इबादत की गई। और 30 रोज़ों के बाद ईद उल फितर आई है। ईद उल फितर के लिए तो मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी अपनी जितने भी यहाँ कठुआ के लोग हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें सभी धर्म आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म आ जाते हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ पे लोग हमें मुबारक देने भी आए हैं, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग आए हैं यहाँ पे मुबारक देने, पॉलिटिकल लोग आए हैं, NGOs आई हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी, और हम भी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हमने रोज़े रखे, कहते हैं कि रोज़ा है मान लेने की बात, रुक जाने की बात। ये सिर्फ खाने से रुकना नहीं है बल्कि बुराइयों से भी रुकना है। नज़र का देखना ठीक हो जाए, ज़ुबान का बोलना ठीक हो जाए, दिमाग का सोचना ठीक हो जाए, इसको रोज़ा कहते हैं। रोज़ा आँख का, ज़ुबान का, हर चीज़ का रोज़ा होना चाहिए। और उसमें उसके बाद 30 दिन रोज़े रखने के बाद आज हम खुदा की बारगाह में झुके, हम सब मिलकर हमने दुआ की कि ये जो हमने इबादत की, जो हमने सदक़ात दिए, फितराना दिया, वो मालिक हमारे कबूल कर। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमने अपने वतन के लिए, अपने घर के लिए, अपने माशरे के लिए दुआ की कि मालिक ये गुलदस्ता जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, हम सब इसी तरह इस गुलदस्ते की तरह बन कर रहें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। कहते हैं राम के घर में ईद हो और रहीम के घर में शिवरात्रि हैं, दिवाली हो तो मज़ा फिर आता है। गुरपुरब मिल के मनाएँ, कि क्रिसमस मिल कर मनाएँ, फिर जो है उसको हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि हम अपनी तहज़ीब के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसीलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वरना किसी और मुल्क के लिए ये चीज़ नहीं कही गई, क्योंकि इसी मेरे ही प्यारे वतन के अंदर जो है हर किस्म के रंगो नस्ल के, हर मज़हब के लोग रहते हैं और मिल के एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। मैं कहता हूँ ये पर्व इसी तरह मनाए जाएँ और हम एक दूसरे की खुशी में शामिल होते रहें। शुक्रिया। पूरे विश्व के अंदर और हमारे कठुआ के अंदर, पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। इस अवसर के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को सबको मुबारकबाद देता हूं और कामना करता हूं कि इस मुल्क के अंदर भाईचारा रहे, आपस में कोई बैर नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के हालात हैं, जो जिन्होंने गन उठाई है, मैं उनको भी अपील करता हूं कि गन छोड़ के मुख्यधारा में आएँ और इस मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारा सेकुलर जो संविधान है उसके ऊपर अमल करें। और मैं बाकी लोगों को अपील करता हूं, जो मुल्क के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपना बलिदान दिया और ये मुल्क सेकुलर नाम पे बना है। तो जहाँ मैं यही कामना करता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सब मिलके यहाँ रहना चाहिए और देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए।
लगता है। आज 2013 में हमने गुरपुरब मनाया है, अब हम ईद मना रहे हैं, आगे दिवाली मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसा पर्व नहीं होगा जो भारत में मनाने का मौका नहीं मिलता है। आज यहाँ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने जो इस इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं, आज उन्होंने अपने एक लंबे धार्मिक पर्व के बाद आज ईद मनाई है। हम अपने इस दिल की गहराइयों से इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं। उनके द्वारा जो आज नमाज अदा की गई है, दुनिया में शांति, भाईचारा और अमन की कामना की है, देश तरक्की की तरफ जाए। और हम दिल की गहराइयों से अपने तमाम इस्लाम के भाइयों को आज मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह से वो इंसानियत, मानवता और भाईचारे की तरक्की के लिए इस तरीक़ा से भगवान से या खुदा से वो दुआ करते रहें। और फिर हमसे एक बार पुनः उनको अपनी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद मनाई जा रही है और इसी सिलसिले में हमारे ज़िला में हमारी जो ईदगाह में ईद मनाई गई है और हम सब अपने भाइयों को ईद की मुबारक अदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सबको ये कहते हैं कि सभी त्यौहार, आज परशुराम जयंती भी है और सभी त्यौहार एक ही दिन में पड़ते हैं और सभी को हम लोगों को ये त्यौहार मिलजुल के मनाने चाहिए। और ये खुशियों के प्रतीक हैं त्यौहार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हिंदुस्तान चलता है उसमें भी ये है कि सभी धर्म जातियाँ हम सब मिलजुल कर ये सब त्यौहार मनाएं और खुशियों का प्रतीक है ये त्यौहार। और हम सब यही दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो और हमें अपना जो स्टेटहुड जो हमसे छीना गया है, जो हमसे ये रियासत का दर्जा छीना गया है, ये भी हमें वापस दिया जाए। और हम सब लोग मिलजुल कर ईद की खुशियाँ भी बांटेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब लोग मिल के रहेंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए हम संघर्ष करेंगे। इस मुल्क में, इस देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। प्यार के साथ, अहिंसा के साथ जिस तरह से हम लोगों ने इस हिंदुस्तान को चलाया है, आने वाले दिनों में भी ऐसे चलेगा। और हम सब लोग एक सेकुलरिज्म के जरिए, धर्मनिरपेक्षता की तरह इस हिंदुस्तान को और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। एक बार फिर से तमाम हमारे